गजा के मुद्दे पर जॉर्डन ने अमेरिका को टका सा जवाब दे दिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान पर पलीता लगा दिया है। गजा को खाली कराने और गजा वालों को मिस्र और जॉर्डन भेजने के अपने प्रपोजल पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप बजिद हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को बुलाया था। दोनों लीडरान की बात हुई, लेकिन गजा के मुद्दे पर जॉर्डन अड़ गया है। किंग अब्दुल्ला ने कह दिया है कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखली के किसी भी प्लान को जॉर्डन कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कह दिया कि अरब दुनिया पिछले 100 सालों से इसी सोच के खिलाफ तो लड़ती आ रही है। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, उन्हें कहीं और क्यों बसाया जाए। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के बाद जॉर्डन ने बस इतनी बात मानी है कि वो गजा के करीब 2000 बीमार बच्चों को अपने यहाँ इलाज के लिए पनाह दे सकता है, वो भी उन बच्चों को जो बेहद मुश्किल हालात से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बाकी गजा से वहाँ के लोगों को हटाना और जॉर्डन और मिस्र में बसाना जैसा प्रस्ताव कभी काबिल कबूल नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोयम ने मीडिया के सामने तो कुछ खास नहीं कहा ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर, लेकिन अकेले में उन्हें अच्छे से समझा दिया है कि उनका प्लान कामयाब होना मुश्किल है और जॉर्डन इसमें साथ नहीं देगा। किंग अब्दुल्ला ने ट्रंप को समझाने या यूं कहें कि टालने की कोशिश करते हुए कहा कि मिस्र इस मुद्दे पर एक वसी या व्यापक प्लान बनाकर तैयारी कर रहा है जिस पर आगे चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए कि मिस्र क्या तजवीज़, क्या प्रस्ताव रखता है और फिर हम इस पर रियाद में चर्चा करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने भी गजा पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन की हिमायत की है, लेकिन फिलिस्तीनियों के विस्थापन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि जॉर्डन ट्रंप की जोर जबरदस्ती को बहुत ज्यादा नकार नहीं सकता, क्योंकि उसे अमेरिका से हर साल करीब 750 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद और 350 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप इस सहायता को रोकने की धमकी देकर जॉर्डन और दीगर अरब देशों पर दबाव बना सकते हैं। जॉर्डन के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास सऊदी या यूएई की तरह तेल का भंडार नहीं है, इसलिए ये देश अपनी सुरक्षा और सहयोग के बदले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सहायता पर निर्भर करता है। हकीकत तो ये है कि जॉर्डन की आधी से ज्यादा आबादी फिलिस्तीनी है और 1948 के बाद से फिलिस्तीनी जॉर्डन में बसने लगे थे। हालात ये बने कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने 1970 में किंग अब्दुल्ला के पिता किंग हुसैन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, जो राजवंश को उखाड़ फेंकने और जॉर्डन में फिलिस्तीनी शासन स्थापित करने के इरादे से था। उस वक्त PLO के पास लगभग 40,000 लोगों की एक फौज थी। ऐसे में अमेरिका की मदद से जॉर्डन ने PLO से निपटा था। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने न सिर्फ अपने पड़ोसी इसराइल को तस्लीम किया है, बल्कि उनके साथ अब्राहम संधि भी की है। ऐसे में और फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाकर किंग अब्दुल्ला अपनी हुकूमत पर आगे के लिए मुसीबत तैयार नहीं करना चाहते, लेकिन दिक्कत यह है कि अपने सबसे बड़े पार्टनर अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते। ऐसे में दो पार्ट के बीच पिस रहे हैं जॉर्डन और मिस्र।